दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा में। दोस्तों तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो स्टॉक्स में स्कैम्स हो रहे हैं बेसिकली मार्केट में। तो कुछ हमारा मकसद ये है कि कुछ बेसिकली कुछ बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप उन स्कैम्स के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं और अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है शशांक और मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और हमारे और आपके चैनल का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा। और दोस्तों आप आने वाले हमारे नए वीडियोस को जानने के लिए आप बेल बटन को हिट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली कुछ स्टॉक्स थे जिनमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी मैंने यू नो वॉच करी और मैं चाहता हूं कि मैं वो आज चीज आपको शेयर करूं। दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पार ड्रग्स एंड केमिकल्स। दोस्तों ये स्टॉक लगभग 350 तक पहुंच गया था अभी रिसेंटली। और प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं डेट की तो ये 2 दिसंबर को ये स्टॉक 350 के करीब पहुंचा। सरप्राइजिंगली आप देखेंगे इस कंपनी ने अपने रिजल्ट भी बड़े शानदार पेश किए थे। पिछले 7-8 क्वार्टर में उन्होंने इस तरीके के रिजल्ट्स पेश नहीं किए और सडनली आप देखिए सितंबर में उनके जो रेवेन्यूज हैं वो काफी बढ़ गए थे और उनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी बड़े बेहतरीन आए थे और पैट बिजनेस भी बड़ा अच्छा आया था। तो इससे लगने लगा कि कंपनी शायद टर्न अराउंड की तरफ जा रही है। बट आप देखिए कंपनी ने कितना स्मार्टली प्ले किया। सडनली कंपनी का एक सर्कुलर आता है ये जो कि 2 दिसंबर को आता है और उसमें पता चलता है कि कंपनी अपने सारे बिजनेस को स्लम सेल में बेच रही है। ये देखिए 2 तारीख को ये सर्कुलर आता है। ये आप देखिए कि आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डू द स्लम सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी कि आप स्लम सेल कर रहे हो यानी कि आप बिजनेस को कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे बेच रहे हो। अच्छा, उसके बाद में आप उस पैसे को कहाँ लगा रहे हो? आप क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आप उसको 3 जगह लगाने को तैयार हो पैसे को, विच इज क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट में जा रहे हो आप और आप कैपिटल मार्केट में जा रहे हो। दोस्तों ये देखते ही मेरा तो थोड़ा दिमागी चकरा गया कि ये कंपनी बेसिकली काम करती है एपीआई बिजनेस का और ये कंपनी सडनली पहुंच गई। देखिए अगर हम इस कंपनी के बिजनेस पे अगर अगर डालें अगर मतलब निगाह डालें तो देखिए ये कंपनी बेसिकली एपीआई और फाइन केमिकल्स में थी। कंपनी ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम सॉल्ट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लाइड, जेल ब्लेंडेड बिजनेस में थी कंपनी। सडनली कंपनी बोलती है ओवरनाइट कि मेरे को तो रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है और मैं तो रियल एस्टेट का काम करूंगी। तो दोस्तों ये साफ पता चल रहा था कि किसी तरीके की स्टॉक मैनिपुलेशन है क्योंकि कंपनी रिलेटेड बिजनेस में एक्सपेंशन नहीं कर रही। कंपनी ऑल टुगेदर एक नए बिजनेस में जा रही है विच इज रिन्यूएबल रिन्यूएबल बिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, कैपिटल मार्केट बिजनेस। मतलब जिस बिजनेस से कंपनी का कोई लेना देना ही नहीं रहा है, कंपनी का वो फोटे ही नहीं है, कंपनी उन बिजनेस में जाने के बारे में बात कर रही है। तो दोस्तों ये एक कुछ ऑब्वियस इंडिकेटर है जिनसे हमें लगता है कि आप लोगों को एक इमीडिएटली आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ है कंपनी में। देखिए रियल एस्टेट बिजनेस में कंपनी रियल एस्टेट और आपका क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी और कंपनी कह रही थी कि मैं कैपिटल मार्केट में भी जाऊंगा। तो एक एक ये एक तरीके का रेड लाइट है। अब आप देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ। 2 तारीख को कंपनी में अपर सर्किट लगता है जब तक ये न्यूज मार्केट में आई नहीं थी। और देखिए 3 तारीख को इस स्टॉक का क्या हाल होता है। 3 और 4 तारीख में ये स्टॉक लगभग लगभग आप ये समझिए 40% का गोता लगाता है। और डूबा कौन इसमें? हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों ये ना एक तरीके का क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरीके की मैनिपुलेशंस मार्केट में हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज और अभी एक कंपनी का और इंसिडेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी है बेसिकली सेट्रिक्स। सेट्रिक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ वो अभी रिसेंटली उसका आईपीओ, ये जो मैनिपुलेशंस चल रहे हैं ना दोस्तों एसएमई में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी और इस कंपनी ने जो अपना हाई था रिसेंट वो 254 का बनाया था। तो अभी कंपनी 149 पे चल रही है। कंपनी से मांगा जाता है कि आपने जब पैसा बाजार से उठाया तो आपने बेसिकली उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया, आप वो स्टेटमेंट शेयर करो। तो कंपनी ने हाल ही में स्टेटमेंट शेयर किया और उसको देख के मेरे अपने दिमाग चकरा गया। ठीक है,
ये कंपनी ने अपना स्टेटमेंट चेक करा, शेयर किया कंपनी ने कि कंपनी ने जो पैसा उठाया था बाजार से वो कहाँ कहाँ यूज किया। देखिए कंपनी का आईपीओ आया था जून में, कभी करीबन 22 करोड़ रुपए का। कंपनी को जो पैसा मिला था वो बेसिकली केपेक्स के लिए मिला था और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मिला था, और जो बचा कुचा पैसा था वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए था। कंपनी ने देखिए उसको एक्चुअली यूज कहाँ किया। केपेक्स में कंपनी को लगभग 5 करोड़ के करीब मिला था, जिसमें से उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास खर्च किया है, 1.30 के आसपास खर्च किया है। बिजनेस एक्सपेंशन में कंपनी को लगभग जो पैसा मिला था कंपनी ने, जैसे डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी 7.5 करोड़ में लगभग 42 लाख ही खर्च किया है। 2 करोड़ 12 लाख रुपए अदर बिजनेस एक्सपेंशन में लगभग 53 लाख ही खर्च किया है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल में 2.5 करोड़ की इन्हें जरूरत थी तो इन्होंने 1 करोड़ के करीब लगभग खर्च किया। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लगभग 3 करोड़ रुपए इन्होंने उठाया था बाजार से, उसमें 1 करोड़ ही खर्च किया है, और इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस इनके पूरे खर्च हो गए। अब मुझे सबसे सरप्राइजिंग चीज जो इसमें लगी दोस्तों वो ये लगी कि कंपनी ने जो अनयूटिलाइज इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में कर दिया। यानी हमने पब्लिक से उठाया हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया बिजनेस की जगह। ये दोस्तों मेरा दिमाग एकदम चकरा गया ये चीज देख के कि किस तरीके की मैनिपुलेशन चल रही है। बाजार से आप पैसा कुछ और बोल के उठाते हो और करते आप कुछ और हो। ये टोटली दोस्तों ये अनएथिकल है। और एसएमई और छोटे स्टॉक्स में दोस्तों ये चीज हमें पर्टिकुलरली बहुत देखनी चाहिए, नहीं तो काफी इन्वेस्टर्स का पैसा दोस्तों इसमें डूबता है। अब आप देखिए ये कंपनी ने टॉप बनाया था 254 रुपए का, ठीक है, और आज कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है 150 रुपए पे। यानी काफी रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में ट्रैप हुए होंगे। तो दोस्तों हमारे को इस तरीके की कंपनीज में पैसा लगाने से बचना चाहिए और अपनी कैपिटल को हमारे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कुछ ऑब्वियस इंडिकेटर हैं दोस्तों जो मैंने कोशिश करी आपको शेयर करूं। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा अलर्ट हो कि मार्केट में ऐसे ही नहीं कहीं भी पैसा लगा देना है। हमें बहुत अलर्ट होकर अपनी कैपिटल को लगाना है, और सबसे पहले हमें कैपिटल कमाने से ज्यादा हमें कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका पैसा बच जाएगा ऐसी फ्रॉड कंपनियों में जाने से तो आप हो सकता है किसी और अच्छी कंपनी में पैसा डाल के बचा सके। दोस्तों मेरा छोटा सा ये कोशिश थी कि जो भी ऑन गोइंग स्कैम्स हैं वो आप लोगों को मैं हाईलाइट करूं, और कुछ ऑब्वियस इंडिकेटर हैं जो आप लोगों को देखने चाहिए। सो आपको कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो, ये आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहे इसी चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के बारे में आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।